क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट पोलाइट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ये लेटर टू गॉड, और उसमें दो पोएम है। तो आज फर्स्ट पोएम को एक्सप्लेन किया जाएगा और पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले इसमें कठिन वर्ड को देखते हैं। स्नो मीन्स बर्फ, डस्ट मीन्स कण, वे मतलब प्रकार या तरीका, सुक डाउन का मतलब होता है झाड़कर कोई चीज को नीचे गिराना। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़, एक प्रकार का जहरीले पेड़ होता है ये। हैज गिवन माई हार्ट यानी मेरे आत्मा को प्रदान किया या दिल को प्रदान किया। मूड मीन्स होता है मिजाज, चेंज, बदलना। सेव मीन्स बचाना या बचना। सम पार्ट मीन्स कुछ हिस्सा। रूड, रूड का मतलब यहाँ हो जाता है रिग्रेट, पछतावा, या कह सकते हैं इसको अपसेट, नाराजगी। तो सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं पूरे पोएम का, फिर उसके बाद इसका लिटरल मीनिंग आप लोग को बताया जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इसके स्टोरी वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं, जिसका नाम है ये लेटर टू गॉड, वो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। उसको इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो होता क्या है कि एक बार कवि नाराज थे, परेशान थे, स्ट्रेस में थे, तो वो जाकर एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। और जब हेमलॉक ट्री के नीचे बैठते हैं और सोच विचार कर रहे होते हैं दुखी में, तभी उनके साथ एक घटना घटती है और उसी घटना पर आधारित वो एक पोयम लिख डालते हैं और उसी पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो उस घटना के बारे में कवि उल्लेख करते हैं और क्या कहते हैं जो कि लिखा हुआ है पोयम में। कवि कह रहे हैं, द वे ये क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से बर्फ के कण को झाड़ कर मुझ पर गिराया, यानी बर्फ के कण को कवि पर कौवे ने गिरा दिया। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट होगा कि बर्फ का कण कैसे गिरेगा पेड़ से। तो ठंड के मौसम में यूरोपियन कंट्री में, या तो आप इंडिया में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में, ठंड के मौसम में बर्फ के कण कण, छोटे छोटे कण पेड़ों पर जमे हो जाते हैं और जब कोई पंछी वगैरह उस पर बैठता है तो उसके कण नीचे गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार कवि के साथ हुआ, उन पर बर्फ के कण गिरे। अब बर्फ के कण गिरने से क्या हुआ उनके साथ, वो नेक्स्ट स्टेंजा में बताते हैं। अगला स्टेंजा है, हैज गिवन माई हार्ट ये चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। और ये बोलते हैं कि उससे हमारी मिजाज बदल गई, कवि का मिजाज बदल गया और जिसकी वजह से उनका बच गया उस दिन का कुछ हिस्सा जो पछतावे में बर्बाद कर रहे थे, है ना। कभी पछतावे में या स्ट्रेस में पूरे दिन के समय को व्यतीत कर रहे थे, बेकार कर रहे थे, उस समय अब उनका बच गया। ऐसा कब हुआ? जब एक क्रो ने उन पर बर्फ के टुकड़े को गिराया तब। इसमें इसका लिटरल मीनिंग समझते हैं। लिटरल मीनिंग ये है कि कवि कहना चाहते हैं कि जब कभी आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तब नेचर का सहारा लें। नेचर में वो पावर होता है जो कि आपके स्ट्रेस को, आपके तकलीफों को दूर कर सकता है। जिस प्रकार के कवि के टेंशन को दूर कर देता है कौवे ने बर्फ के कण को गिराकर, उसी प्रकार आपके हर एक टेंशन या स्ट्रेस को ठीक किया जा सकता है। भले वो नेचर में तुच्छ हो, जैसे कि क्रो, क्रो को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कहाँ जहाँ कभी काँव काँव करे उसे मारकर भगा दिया जाता है। उसी प्रकार हेमलॉक ट्री है जो कि एक जहरीली पेड़ है। तो नेचर में कोई भी चीज हो, भले वो यूजफुल हो या ना हो, लेकिन वो मानव के लिए अच्छे साबित होते हैं, जिस प्रकार से कवि के साथ साबित हुआ। तो यही इसका लिटरल मीनिंग था। और इसका थीम है द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। और इसका राइमिंग स्कीम देखेंगे तो बी ये बी,
यानी इसका राइमिंग स्कीम है ए बी ये बी। जो फर्स्ट स्ट्रेंजर का राइमिंग स्कीम होता है वो सेकेंड का भी वही होता है। तो इस पोयम का राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को एक साथ जय हिंद जय भारत।